हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड, दूसरी कंट्री के साथ जो फॉरेन ट्रेड था उसकी पोजीशन क्या थी। आज हम इस लेसन के एंड पार्ट पे आ रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के लोग कौन से बिजनेस में कितने कितने लोग एंगेज थे, यानी कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे डिफरेंट बिजनेस में एंगेज थी, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, ये बिजनेस का जो एंगेजमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिजनेस की एंगेजमेंट हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन को प्रेजेंट करती है कि अगर हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अगर वो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती है तो ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। और यदि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर में एंगेज होती है और वहां से अर्निंग हमें कम मिलती है, तो फिर ये बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है। तो जो डेटा हमारे पास है 1947 के, वो हमें ये बताते हैं कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 72.7% पार्ट प्राइमरी सेक्टर में एंगेज था। यानी अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 72.7 लोग यानी पर्सन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज थे। अब ये प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे माइनिंग, जैसे फॉरेस्ट्री, जैसे फिशिंग, जैसे डेयरी, जैसे प्लांटिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में 72.7% पॉपुलेशन हमारी एंगेज थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब हैवी प्रेशर ऑन प्राइमरी सेक्टर, और यू कैन से हैवी प्रेशर बेसिकली ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ कम टू द सेकेंडरी सेक्टर दैट इन्वॉल्व इंडस्ट्री और द एरिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कि जहां पर एक बनी हुई प्रोडक्ट को दोबारा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन का 10.1% पार्ट इंडस्ट्री में इंक्लूड था, इंडस्ट्री में एंगेज था। आइए टर्सरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उस सेक्टर में कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारी एंगेज थी? 17.2% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में, जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर में 17.2% पॉपुलेशन हमारी एंगेज थी। तो ये जो डेटा शेयर है हमारा पॉपुलेशन का, कि कितने परसेंट पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में, कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारा इंडस्ट्री में, कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारा सर्विस सेक्टर में एंगेज था, ये हमने प्रेजेंट किया 1947 के समय का। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो डाटा क्लासिफिकेशन है, ये डेटा क्लासिफिकेशन क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये हमारी इकोनॉमी की बहुत ही बैकवर्ड पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी का मैक्सिमम पॉपुलेशन है 72.7% पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर एंड को रिलेटेड एक्टिविटी में एंगेज था और इंडस्ट्री में बहुत कम, ना के बराबर। तो ये हमारी कंट्री की बैकवर्डनेस को इंडिकेट करता है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंट लिया, उस समय हमारी कंट्री बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, और इतनी बैकवर्ड थी कि हमारे पास यूं समझिए कि पूरी तरह से फूड ग्रेन भी अवेलेबल नहीं था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और हमारी कंट्री में कोई कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। आइए हम समझे कि ब्रिटेन ने 190 ईयर के पॉलिटिकल रूलिंग के दौरान, क्योंकि उसका टोटल जो रूलिंग हम मानते हैं 390 ईयर का मानते हैं, तो 190 ईयर का जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों रूलिंग रहा 1757 से लेकर 1947 तक का, उस इकोनॉमिक रूलिंग के दौरान उन्होंने हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना सॉलिड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो बेसिक था रेलवे, जो 1850 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ और 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई मुंबई टू थाना।
मुंबई टू थाना ये पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, लेकिन इस डेवलपमेंट को बड़ा डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं मान सकते, क्योंकि उनका बेसिक क्लू था इसके पीछे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए क्या, कि ब्रिटेन से आया हुआ सामान इंडिया की मार्केट में पहुंचाना फास्ट, ये उनका बेसिक मोटो था इस ट्रेन को डेवलपमेंट करने का, कि जो हमारे इंडियन पोर्ट थे वहां से सामान जो ब्रिटेन का बन के आ रहा था उसको फटाफट मार्केट में स्प्रेड करना, इंडिया के मार्केट में स्प्रेड करना, ताकि यहाँ के लोकल प्रोडक्ट आउट हो जाए और ब्रिटेन के प्रोडक्ट यहां पर सेल हो। दूसरा, क्योंकि 1757 के बाद 1857 में जो है क्रांति हुई, पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्रिएट होना शुरू हो गया, उससे पहले शुरू हो गया था। तो जो पॉलिटिकल रूलिंग हमारा रहा है स्टार्ट 1757 के बाद, तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी साथ साथ क्रिएट होना शुरू हो गया था। तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो क्रिएट होना शुरू हुआ तो उसको फोर्सली डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इनको वेपन्स जो है वहां पर भेजने होते थे, तो उसके लिए भी उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। तो बेसिक रीजन ये था कि उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए रेलवे का डेवलपमेंट किया। क्लियर है बात? अब हम समझे कि पूरा ब्रिटिश पॉजिटिव, अभी तो हमने सारा नेगेटिव पढ़ा, पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव उनके आउटलुक, पहला पॉजिटिव आउटलुक था, पहला पॉजिटिव आउटलुक कॉमर्शलाइजेशन। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर को कॉमर्शियल फॉर्म दिया, अदरवाइज ये सिर्फ सब्सटेंशियल क्रॉप हमारे किसान जो है लगाते थे, कॉमर्शियल क्रॉप नहीं लगाते थे। इसका मतलब वो प्रॉफिट के लिए एग्रीकल्चर का यूज नहीं करते थे, केवल अपने जीने के लिए एग्रीकल्चर का यूज करते थे। दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये रेलवे का डेवलपमेंट, दीज टू थिंग्स वर पॉजिटिव ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स ऑल अदर थिंग्स रिमेन नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये हमारा लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर का पोजीशन क्या, इंडस्ट्री का पोजीशन क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन उस समय रही, ये सब चीजें हमने आपको प्रेजेंट की है। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा। केवल आप इसको ये न समझिए कि इकोनॉमिक्स का तो पार्ट है, प्लस 2 का टॉपिक है, ये जीके का पार्ट है और यूपीएससी की तैयारी में बड़ा काम आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।